अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त चाइना के एक छोटे से इंडस्ट्रियल सिटी चिंगयॉन में हूँ। ये तकरीबन ग्वांगझो से 1 घंटे की ड्राइव पे है। और ये जो आपको पीछे मेरे फैक्ट्री नज़र आ रही है, ये कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री है और इसके लिए मैं ओवरसीज़ मार्केटिंग का काम भी करता हूँ। तो मेरा अक्सर यहाँ पे आना होता है। तो मुझे ट्रैवल करना था, मेरा कुछ सामान था यहाँ पे, तो आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। रात यहाँ गुजारूंगा, फिर कल सामान लेके वापस ग्वांगझो चला जाऊंगा। मैंने 50 दिन मुसलसल भी इस फैक्ट्री के अंदर, इस शहर के अंदर गुजारे हैं। ये जो फैक्ट्री एरिया है, ये शहर से तकरीबन जो इनका मेन चिंगयॉन सिटी है उससे भी तकरीबन ये 6-7 किलोमीटर बाहर है। बड़ा साफ सुथरा छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पे कुछ करने को नहीं है। वो हसल बसल जो ग्वांगझो या बड़े शहरों वाली होती है वो नहीं है। तो अक्सर मैं बोर हो जाता था, उस शाम को जो है ना, मैं बड़ी लंबी वॉक पे निकल जाता था। ये करीब में पीछे सारे इर्द गिर्द इसके गाँव है। एक्चुअली इंडस्ट्रियल जोन जहाँ पे बना है, यहाँ पर भी पहले गांव थे, तो गवर्नमेंट ने वो गांव वालों को रीलोकेट किया, उनको अच्छा खासा पैसा दिया। तो कभी कभी मैं गांव में चला जाता हूँ, लोगों का रहन सहन देखता हूँ, चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। तो मुझे फील हुआ कि वो लोग बड़े खुश हैं अपनी ये जगह बेच के गवर्नमेंट को। और मैंने सुना है कि उनको मंथली एक तो लमसम जो पैसा मिला उससे उनका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हुआ, और उसके अलावा कुछ मंथली भी उनको जो है वो स्टिपेंड मिलता है, जिससे उनकी गुजर औकात होती है। तो यहाँ पे मैं जब 50-60 दिन रुका, तकरीबन 2 महीने मैंने यहाँ पे स्टे किया। लेकिन मैं आता जाता था ग्वांगझो, कभी वीकेंड पे चला जाता था, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ता था। एक असाइनमेंट थी, उसके लिए मुझे यहाँ पे लंबे अरसे के लिए रहना पड़ा। तो फिर जब टाइम भी था मेरे पास, कुछ ज़्यादा करने को भी नहीं था, तो मैं बड़ी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करता था। क्योंकि बड़े शहरों में आप शंघाई है, बीजिंग है, शेंजन है या ग्वांगझो है, तो ये बड़े शहरों के अंदर तो आप डेवलपमेंट देखते हैं और लोगों को नज़र भी आती है। लेकिन असल अगर आपने किसी मुल्क की तरक्की देखनी हो तो इनके डाउनटाउन में जाएं, इनके गाँव में जाएं, इनके छोटे शहरों में जाएं। वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि इनका लाइफ स्टैंडर्ड भी बेहतर हुआ या नहीं। जो दुनिया देखती है चाइना को कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या वो डेवलपमेंट ट्रिकल डाउन करके नीचे तक पहुंची कि नहीं। तो मैं इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़ी नोट करता हूँ। तो मैंने जो चीज़ें नोटिस की, मैंने कहा कि जब कभी मैं वीडियोस बनाऊंगा ना, तो ये चीज़ें मैं उसके अंदर रिकॉर्ड करूंगा। आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी 5 बजे शाम में यहाँ पे पहुँचा हूँ खाना खा के। तो अभी मैं वॉक पे जा रहा था, तो जो मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें मैंने नोटिस किया, मैं गांव वगैरह में तो नहीं लेके जा सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने जो अपने इर्द गिर्द अपने रूम में रहते हुए वहाँ से चीज़ें जो ऑब्जर्व करता था, वो जो मैंने नोटिस किया, वो मेरा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप भी देखें कि कौमें कैसे बनती हैं। जो लीडर्स होते हैं या जो गवर्नमेंट्स होती हैं, किस तरह वो फैसिलिटेट करती हैं अपने लोगों को कि लोगों के दिमाग में कोई नेगेटिविटी आती ही नहीं, वो सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये फैक्ट्री जो है। इंशाल्लाह किस दिन मैं जब वापस आऊँगा तो फिर आपको अपनी फैक्ट्री भी विजिट करवाऊँगा। ये बेसिकली बायोटेक लैब है। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स डेवलपमेंट होती है। कोई भी दुनिया के जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट दे के तो उसकी डेवलपमेंट करवाते हैं। तो वो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि हम लोग यहाँ फैक्ट्री में करते क्या हैं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ छोटी सी 2-3 चीज़ें नोटिस करवाता हूँ जो मेरे इर्द गिर्द है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रही है। फैक्ट्री बन रही है या पता नहीं कोई ऑफिस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ज़्यादातर सब फैक्ट्री हैं। फैक्ट्रियों ने अपने साथ कुछ रेजिडेंस भी रखी हुई हैं। तो 2 महीने मैंने कंस्ट्रक्शन देखी। एक बिल्कुल बैक साइड के ऊपर एक प्लॉट है, वो तो बिल्कुल खाली प्लॉट था। तो मैंने देखा उसको 2 महीने उसकी कंस्ट्रक्शन होते है कि दिन रात सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस भी होती थी, ठक 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 काम शुरू हो जाता था। इतना काम हो रहा है, दिन रात के रुक ही नहीं रहा। लेकिन आपको यहाँ पे धूल मिट्टी डस्ट कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी फैक्ट्री है जी, और ये सारी इसकी पार्किंग है, वो हमारी एंट्रेंस है। अब ये देखें, पहले तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कंस्ट्रक्शन। ये कोई और ग्रुप है, ये बीच में रोड है, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। ये मोर देन जो 50% इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये मैंने देखी है। ये देखें कहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन जा रही है, आप ये देखें। और इसके बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर में जो है
वो देखें, वो सामने जो प्लॉट आपको नजर आ रहा है बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ इस साइड पे, ये मेरे बिल्कुल रूम की जो बालकनी है वहाँ फेसिंग, ये उसको फेस कर रहा है ये प्लॉट। तो यहाँ पे मैंने ये पूरी कंस्ट्रक्शन खुद देखी है, और इनका स्टाइल, इनकी मेहनत, इस गर्मी में, इस शिद्दत में ये किस तरह लोग काम करते हैं, ये मैंने खुद देखा है। और औरतें और मर्द दोनों, इसके अंदर कोई जो है वो फ़र्क नहीं है, सब एक जैसा काम करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप पहली चीज़ तो आप ये नोटिस करें कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये कवर्ड है। मजाल है कि इसके कवर ये उतार सकें, ये बिल्कुल इनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे अगर ये कवर उतारेंगे। अब जी ये हमारी फैक्ट्री की बैरूनी दीवार है, और ये वो एंट्रेंस है उस प्लॉट की जहाँ पे ये वाली कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये सारी वो आगे तक। इसके चारों तरफ इन्होंने ये देखें ये सिस्टम लगाया हुआ, ये पानी है, ये फवारा बन के जो ना स्प्रे हो रहा है, ये पूरा स्प्रे हो रहा है दीवारों पे, ताकि कोई डस्ट अगर है भी तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। ये देखें ऐसे इन्होंने जो है ना पूरा चारों तरफ जो है ना ये लगाया, और जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, तोड़ फोड़ स्टार्ट होती है, तो ये इसको ऑन कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे प्रॉपर रेगुलर जो है इंस्पेक्टर आके इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। और मज़े की जो मैं आपको बात दिखाना चाह रहा हूँ, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा जी ये देख लें, ये पूरी दीवार आप देखें किस तरह इन्होंने इसको स्प्रे के साथ पूरी मिट्टी को सेटल डाउन किया हुआ, और कोई धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं। और आप कंस्ट्रक्शन देखें कितनी मैसिव है। फिर एक तो ये रास्ता जा रहा है, प्रॉपर वॉकिंग ट्रैक है, लेकिन मैंने क्या किया अपनी आदत से मजबूर कि मैंने ये जो अंदर से एक छोटा सा रास्ता जा रहा है ना, ये जंगल में से होता हुआ, मैंने ये रास्ता लिया, और इसने मुझे और ज़्यादा इम्प्रेस किया। अब आप ये देखें, ये फैक्ट्री का काम हो रहा है, ये साथ में सीवरेज है, ये जा रहा है इसका, और ये एक छोटा सा ट्रैक बना हुआ है, और इसके इर्द गिर्द जो है दरख्त देखें कैसे लगे हुए। यहाँ पे आपको कोई बंदा नजर नहीं आएगा सिवाय मेरे, कोई भी नहीं आता भाई यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पे एक्सरसाइज मशीनें लगाई हुई हैं, भी आपको नजर आएंगी कि भाई अगर किसी का दिल करे फ्री में आके यहाँ पे एक्सरसाइज करे, लेकिन भाई कोई भी नहीं आता, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पे इन्होंने राइट साइड पे रोड के दूसरी तरफ एक छोटा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब ये देखें, ये जो घास है, ये नीचे वो नाला गुजर रहा है, वो गंदा नाला, और ये जो घास है इसकी भी ट्रिमिंग होती है। ये जो घास है ये देखेंगे ट्रिम होने के बाद यहाँ पर ये फिर खुश्क होगी तो इसको उठा लेंगे। ये लाइटिंग सिस्टम देखेंगे, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, ये लाइटें ऑन हो गई हैं। अब ये देखें ये नाला है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है कि कभी बारिश ना हो, ये सफ़ेद रंग की जो आपको ये छोटी सी पाइप नज़र आ रही है लगी, ये स्प्रे है, ये इसके अंदर से पानी जो है वो इनको दिया जाता है ताकि दरख्त और ये जो घास है ये ग्रीन रहे। अच्छा ये देखें यहाँ पे भी ये उसी फैक्ट्री के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये फवारे अभी भी चल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं पानी को, और उसके साथ ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, इसके ऊपर हम चाह रहे हैं, कोई बंदा आगे से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे डेली सफाई होती है, इसकी रेगुलर ट्रिमिंग होती है। वहाँ पे इन्होंने बाकायदा नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है कि इसके भाई नीचे नहीं जाना, स्लिप होकर अगर नीचे गिरेंगे तो जान को भी खतरा है, क्योंकि ये काफ़ी नाला जो है ना गहरा है। ये देखें इन मशीनों की मैं बात कर रहा था, ये सामने ये एक्सरसाइज मशीनें लगी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कोई भी सुबह सुबह आए, शायद सुबह के टाइम आते हो, मैं सुबह तो नहीं आया कभी यहाँ पे, मैं तो शाम के टाइम आता हूँ, लेकिन मे भी अर्ली मॉर्निंग लोग आते हो यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ये किसी का साइकिल भी यहाँ पे खड़ा है। तो ये मशीनें यहाँ जंगल में लगाई हुई हैं इन्होंने अपने लोगों को बिजी रखने के लिए। आप देखें किस चीज़ में ये मुल्क इन्वेस्टमेंट करता है, लोगों की सेहत में, उनको बिजी रखने में। अभी मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, आज तो फ्राइडे है, अगर सैटरडे को मैं आता तो मैं आपको दिखाता कि ये बिल्कुल पीछे एक मार्केट है,
और उस मार्केट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कैसी कैसी सहूलतें इन्होंने जो है ना बच्चों के लिए रखी हैं कि जितने भी वर्कर यहाँ पे काम करते हैं वो शाम के टाइम अपने बीवी बच्चों को जो उनके साथ रह रहे हैं फैक्ट्री में वो यहाँ पे लेके आए, कोई एक्टिविटी करें और फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्विमिंग पूल से लेके आर्टिफिशियल एक स्विमिंग पूल है, ये देखें, ये गार्बेज बिन कहाँ कहाँ पे बनाए हुए हैं। मैं इम्प्रेस हुआ इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करके। एक्चुअली इंसान नोटिस इसलिए करता है चीज़ें, और वो चीज़ें नोटिस करता है जिनकी कमी वो महसूस करता है अपने इलाकों में, अपनी जगहों पे। तो फिर हम कहते हैं कि यार ये वहाँ पे भी होना चाहिए, वैसे हो सकता था। तो देखें जी, ये है वो गंदा नाला जिसकी मैं बात कर रहा था, और मजाल है कोई स्मेल आ रही हो, पता नहीं क्या फेंका है इन्होंने, उससे स्मेल भी नहीं आती। ये देखें, वो जिस कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा था वो सामने इन दरख्तों के पीछे है। तो वापसी में कोशिश करता हूँ वहाँ से आऊँ तो आपको दिखाऊँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतने अच्छे यहाँ पे इन्होंने वो बास्केटबॉल कोर्ट बनाया हुआ है, टेबल टेनिस कोर्ट बनाए हुए हैं और फुटबॉल कोर्ट बनाए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ टाइम निकालें, आएँ